हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.4। इससे पहले की हमारी 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज। फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू, अब देखो 7 है, 7 का क्यूब करेंगे तो उसको मतलब हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, है ना। तो 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, अब इस 7 से इसको उड़ा दो। ओके, खत्म। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 होगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 आ जाएगा, और अपॉन में 3 था तो अपॉन पे 3 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 88 को 49 से अगर करेंगे तो कितना आएगा, ये 72, 7, फिर 72 और 7 करेंगे तो ये 79 हो जाएगा। ओके, और 4 से करेंगे तो 32 एंड कैरी अप 3 हो जाएगा, 32 और 3 ये 35 हो जाएगा। तो 2 1 और 8 5 13 और ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 4 3 1 2। अब इसको जब डिवाइड करेंगे 3 से तो वो कितना हो जाएगा, देखो 1 आ जाएगा, फिर 1 बचा तो ये 12 हो जाएगा। 12 मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 होता है। ओके, फिर 1 बचा, फिर 3 जा पे जाएगा, फिर 9, 2 बचा, फिर 7 जा, और फिर यहाँ पर बचा 1। ओके, तो 1/3 इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे इसे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका वॉल्यूम यही यहाँ पर डिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में रेडियस कितना दे रखा है, 0.63 दे रखा है मीटर में। सेकंड देखो, सेकंड में भी क्या करना है, वॉल्यूम ही फाइंड करना है, जिसमें अब रेडियस जो दे रखा है वो कितना है 0.63 दे रखा है। तो मतलब कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही सेम चलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस हमें कितना दे रखा है 0.63। अब ये 3 टाइम्स लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। 7 से इसको कट करेंगे तो ये 0.09 आ जाएगा, और फिर 3 से भी कट कर दो तो 0.03 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या है, ये दोनों की मल्टीप्लाई 88 हो जाएगी इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.03 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो वो कितना आ जाएगा, देखो 88 को 63 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 8 के 24, 4 2 24 और 2 26, और यहाँ पर 8 6 48, 8 एंड 4 48 और 4 52। ओके, ये हो जाएगा मीन्स 4 4 और ये 5 और फिर ये 5, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया 55 पॉइंट, 2 के बाद था ना तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट 44 हो गया यहाँ पर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली कर देते हैं। यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई 9 और 6 × 18। अब देखो 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट 1 2 3 4 हमें 0 लेना पड़ेगा और फिर मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। ओके, अब इसको 189 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 चौक 36, 6 कैरी 3 और फिर यहाँ पर 36 और 3 39, फिर 3 और 9 5 45, 45 46 48 और फिर 4, फिर 45 और 4 49 49। अब 8 से करो, 8 से मल्टीप्लाई जब होगी तो 32, फिर 3 32 और 3 35 और फिर 3 8 5 40 और 3 43, 3 कैरी 4 हो जाएगा, 40 और 4 44 मीन्स 44। ओके, फिर यहाँ पर इसकी 1 से मल्टीप्लाई 4 4 5 5 ये आ जाएगा, मतलब कि 6 1 और यहाँ पर कैरी लग गया 1
9 और 9 18 हो जाएगा, 8 कैरी 1, 10 और 7 17 कैरी 1, और फिर यहाँ पर 9 10 4 14 कैरी 1, और ये 5 और 4 9 और एक 10 0, मतलब कि 10 हो गया। अब देखो यहाँ पर पॉइंट जो है, पहले इसको हम लिखते हैं, कितना कितना आया यहाँ से 1047816। ओके, अब 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6 मीन्स यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और ये मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसको बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1.0 इसको 5 कर रखा है मीटर क्यूब, और ये अप्रॉक्स में लिखा जाएगा फिर। ओके, तो यहाँ पर लिखना तो लिख देना अप्रॉक्स, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का भी। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों कंप्लीट होते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दे रखा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। क्या दे रखा है, ये 28 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट है, डायमीटर है, और सेकंड पार्ट दे रखा है 0.21 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट मतलब कि एक तरीके से हमें इसका वॉल्यूम ही फाइंड करना है, ठीक है, कि मतलब कि स्फेरिकल बॉल में कितना वाटर है, कि उसकी डेंसिटी कितनी है, मतलब कि उसका वॉल्यूम कितना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये हमें डायमीटर गिवन है जो कि 28 सेंटीमीटर है। ओके, रेडियस के लिए क्या करेंगे, इसका हाफ, तो मतलब कि 28 डिवाइड बाय 2, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो मतलब कि 4/3 इंटू पाई का वैल्यू वही 22/7 आ जाएगा, इंटू अब यहाँ पर r कितना है 14 का क्यूब, मतलब कि यहाँ पर 3 टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, मीन्स 14 इंटू 14। अब इससे इसको कट कर दो, 2 जा पे ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 88 और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 88 को, तो 8 दूनी 16, 6 और 16 और 1 17, ये आ गया, और इनका मल्टीप्लाई होता है 196 अपॉन में 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 196 और 176, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, और यहाँ पर 54 और 3 57, तो 7 और 5 6 और 5 11। ओके, अब 7 से करते हैं, 7 6 42, 2 हो गया, और यहाँ पर 4 63 और 4 67 हो जाएगा, तो 7 और कैरी 6, और फिर 7 6 13 इंटू, अब यहाँ पर तो सिंपल ये 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 9 और 1, ठीक है, 6 9 और 1। अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो 6, ये हो गया 9, और फिर 7 और 7 14 14 कैरी 1, और फिर 10 4 14 कैरी 1 3, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 4 4 9 6, ओके, डिवाइड बाय 3। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो देखो डायरेक्टली करते हैं, 3 1 जा 3, यहाँ पर भी 3 1 जा 3, अब बचा 1, तो यहाँ पर 3 4 जा 12, फिर 2 बचा, 2 9 जा, ठीक है 27, ठीक है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और फिर बचा 2, ठीक है। अब जब यहाँ पर 2 बचा तो 8 जा 24, और फिर 2 बचा तो यहाँ पर 2 अपॉन में 3, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यही इसकी डेंसिटी हो जाएगी फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी हमें क्या देखा है, डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर गिवन है तो d इज इक्वल टू कितना 0.21 मीटर। अब पहले सेंटीमीटर था, अब मीटर है, तो r इज इक्वल टू कितना 0.21 अपॉन में 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू, अब ये जो चीज़ है ये हम 3 टाइम्स लिखेंगे, मतलब कि 0.21 अपॉन में 2 क्यूब है ना, तो इसलिए अपॉन में 2 एंड 0.21 अपॉन में 2,
देखो 2 से इसको कट कर दो, फिर इस 2 से इसको कट कर दो, और इस वाले 2 से इसको 11 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 0.03 हो जाएगा 7 से, और फिर इसको इससे कट करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। तो मतलब फाइनली बचा क्या क्या, देखो 11 बचा इनटू यहाँ पर 0.01 बचा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.21 इंटू 0.21, मल्टीप्लाई अभी बाद में करते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.11 आ जाएगा। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो 21 एंड 21 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 441 होता है, 441, लेकिन 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो 1 2 3, तो 0.0 समथिंग लाइक ये आ जाएगा। अब 11 से जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर 1, फिर 5, फिर 8 और फिर 4, ये आ गया। अब पॉइंट कितने के बाद, 1 2 3 4 5 6, तो 4 तो ये हो गए, फिर 0 0, फिर 0.0, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर जो कि मीटर क्यूब होगा। ओके, तो ये इसका डेंसिटी होगी, मतलब कि इसका वॉल्यूम होगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दे रखा है, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि पहले यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, जो भी आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल मेटेलिक कितना है वो हमें इन ग्राम पता चल जाएगा। ओके, तो ध्यान दो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, डायमीटर गिवन है, डी कितना है 4.2 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ, मतलब कि 4.2 डिवाइड बाय 2, तो r इज इक्वल टू इसको कट करेंगे तो 2.1 आ जाएगा सेंटीमीटर। ओके, अब इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो जो कि क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ओके, पाई का वैल्यू नहीं दे रखा तो हम 22/7 ही यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू, अब 2.13 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई, ओके, अब इससे इसको कट करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, फिर इससे इसको कट करेंगे, इससे कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.1 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 88 आ जाएगा इंटू 0.1, और इनका मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं इन दोनों का, तो ये कितना आ जाएगा 441, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8 इंटू 4.41, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 441 और 88, तो 8 2 और 32 और 3 35, फिर 8 2 5 3, 8 0 कैरी 1, 7 और 1 8, और यहाँ भी 8 और फिर 3। ओके, अब कितने के बाद पॉइंट, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, मतलब कि 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें क्या चाहिए, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर है, तो मतलब कि इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी डेंसिटी के लिए। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं फिर क्या आएगा आंसर, किससे 8.9 से, तो 72 9 72, फिर 2 और फिर 72, 72 और 7, तो ये हमारा हो गया 79। ओके, तो 9 फिर 7 कैरी, 9 या 27 और 7, 27 और 7 हो गए यहाँ पर 34। ओके, अब यहाँ पर 8 से, 8 8 ज़ा 64, फिर 8 8 ज़ा 64 का 4 आ गया, 6 कैरी, फिर 64 और 6 70, ओ 70 का 0, फिर 7, फिर 8 के 24, 24 और 7, 24 और 7 यहाँ पर हमारा हो गया 31, 31। ओके, तो यहाँ पर 2 1 कैरी 1, और यहाँ पर 8 9 हो जाएगा,
कैरी नहीं आएगा यहाँ पर 3, कैरी 1 यहाँ पर, फिर 5 और यहाँ पर हो गया हमारा 4 और ये हो गया 3। तो पॉइंट अब कितने के बाद 1 2 3 और एक 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो मतलब कि 345.39 लिख देंगे और ग्राम में लिखेंगे, और आगे का नहीं लिख रहे, वो हम अप्रॉक्स लिख देते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा यही हो जाएगा इन टर्म ऑफ ग्राम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम 4th करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, यहाँ पर क्या दे रखा है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब कि क्या, यहाँ पर जो मून का जो डायमीटर है, ठीक है, वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट है। ओके, अब आगे क्या दे रखा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। मतलब कि अर्थ का और मून का जो वॉल्यूम है, उन दोनों का फ्रैक्शन में देखते हैं कि वो क्या बनेगा, मतलब कि रेशो फाइंड करना है एक तरीके से इसमें। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू एक्स से लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब रेडियस फाइंड करना तो क्या करेंगे, डायमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो x/2 हो जाएगा। अब जो अर्थ का रेडियस होगा वो मून के रेडियस से ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, ये तो पता ही होगा। तो इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां पर डायमीटर ऑफ द मून वो क्या होगा, डायमीटर जो अर्थ का है उसका 1/4 पार्ट, ये चीज। तो यहां क्या आ जाएगा, x/4 हो जाएगा। अब इसका रेडियस देखते हैं, मून। अब ये डायमीटर है, अब रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x/4 डिवाइड बाई 2, तो मतलब कि x बाय कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम देखते हैं अर्थ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमने कैपिटल R रिप्रेजेंट करा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ वो क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल R, क्योंकि हमने अर्थ का जो लेट करा है वो कैपिटल R से रिप्रेजेंट करा है, और यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, तो 4/3 पाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो रेडियस है वो x/2 है, तो x/2 पूरे का होल क्यूब हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर हम लेते हैं वॉल्यूम, किसके लिए, मून के लिए। तो अब मून जो होता है वो भी स्फीयर शेप का ही होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मून, मून वो क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब। इसमें R हमने छोटा लिया है क्योंकि हमने R जो लेट करा था वो स्मॉल r से लेट करा है, किसके लिए, मून के लिए। अब यहाँ पर जो रेडियस है 4/3 पाई R जो है वो यहाँ पर क्या है, x/8, तो x/8 हो जाएगा पूरे का होल क्यूब। अब इसको और इसको दोनों को किस में देखना है, फ्रैक्शन में देखना है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरीके से रेशियो कह सकते हैं। ठीक है, रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मून अपॉन में अर्थ, मतलब कि जो छोटा होगा उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे और जो बड़ा होगा उसको डिनोमिनेटर में। तो अर्थ यहाँ पर क्या होता है, मून से बड़ा है, इसलिए हम डिनोमिनेटर में किसको रखेंगे, अर्थ को। तो यहाँ पर 4/3 पाई x/8 पूरे का होल क्यूब अपॉन में 4/3 पाई, और यहाँ क्या आ जाएगा, x/2 का होल क्यूब। अब देखो इससे ये सारा खत्म हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्यूब जब करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा, अपॉन में 8 का क्यूब, मतलब कि 8 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई, और अपॉन में यहाँ पर भी x का क्यूब, और 2 का भी क्यूब करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई, मतलब कि 2 × 2 × 2। ओके,
अब देखो ये जो है ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, मल्टीप्लाई होंगे, मतलब कि एक्स क्यूब और ये ऊपर जाएगा तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 8 अपॉन में एक्स क्यूब और इसको ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर 8 इंटू 8 इंटू 8, इससे ये कैंसिल, एक 8 से एक 8 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बचा वो क्या बचा, जो रेशो था इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा ऊपर तो 1 बचा, नीचे 8 8 जा 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेशो आया मीन्स फ्रैक्शन, वो तो हमारा ये आ गया, और रेशो में डिफाइन करना है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 64, मतलब कि 1:64 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम 5th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। मतलब कि यहाँ पर क्या है, डायमीटर गिवन है, d इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 2 से डिवाइड, मतलब कि 5 अपॉन में 2, तो r इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब पहले हम इसका वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम क्या होगा किसका, हेमीस्फीयर का। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, अब पहले पूरे का क्या होता है 4/3, तो हाफ का कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब यहाँ पर 2/3 पाई का वैल्यू रख देते हैं कितना 22/7 इंटू इसको रखते हैं यहाँ पर 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25, कुछ इस तरीके से। अब इसको कट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.75 आ जाएगा, और इसको कट करोगे तो 0. यहाँ पर 2 और 5 मीन्स ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 44 हो गया इंटू यहाँ पर 0.25 इंटू यहाँ पर 5.25 इंटू 5.25, और इस पूरे को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 303.19 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये तो इसकी वॉल्यूम हुआ। अब इसकी कैपेसिटी देखनी है, कैपेसिटी कितनी होगी, तो मतलब कि मिल्क है, मिल्क लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है, कि वो इस बाउल में कितना आ सकता है इन टर्म ऑफ लीटर। तो हाँ, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि 303.19 डिवाइडेड बाय 1000। अब जब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर के बराबर होता है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.30319 लीटर हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन iron sheet 1 centimeter thick if the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank। मतलब कि यहाँ पर जो टैंक है वो हेमिस्फेरिकल है, उसका इनर रेडियस कितना दे रखा है 1 मीटर, और जो शीट है जिससे यहाँ पर टैंक बना है उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमें इसमें देखना है कि कितना जो शीट यूज़ हुआ है, आयरन शीट जो यूज़ हुआ है उसका कितना वॉल्यूम है। ओके, तो देखो डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, जैसे कि सपोज ये आपका हेमिस्फीयर हो गया। ओके, इसका जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 मीटर है। अब जिस भी शीट से ये बना है उसकी थिकनेस दे रखी है 1 मीटर, तो मान लो यहाँ से ये इसकी थिकनेस हो गई जो कि 1 सेंटीमीटर हो गई। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आएगा 0.01 हो जाएगा। तो आउटर रेडियस यहाँ से यहाँ तक वो कितना हो जाएगा, इन दोनों को हमें ऐड करके पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ है, एक इनर
रेडियस और एक आउटर रेडियस। तो यहाँ पर देखो इनर रेडियस, इनर रेडियस जो होगी वो कितनी है 1 मीटर, जो कि हमें पहले से ही गिवन है। और आउटर के लिए क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस जो होगी वो 1 प्लस 0.01 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 0.01, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1.01 मीटर हो जाएगा। अब आउटर जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो मतलब कि कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे, और इसको स्मॉल आर से। एक तरीके से ये हमने एक तरीके से लेट कर लिया। ओके, ये हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि हमें जो फाइंड करना है, जो शीट का यूज़ हुआ है इसकी कितनी मोटाई है, इसका कितना यूज़ हुआ है, वो हमें देखना है। ठीक है, क्या वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक अ टैंक, मतलब कि ये चीज़। अब इसके लिए क्या होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आउटर हो गया। आउटर में से अगर इनर को माइनस कर दिया जाए तो ये हट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, ये चीज़ बचेगी। तो ये चीज़ हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कि आउटर जो रेडियस का वॉल्यूम होगा उसमें से इनर रेडियस का जो वॉल्यूम है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द आयरन, वो क्या क्या होगा। देखो अब हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई कैपिटल आर, आर का क्यूब माइनस 2/3 पाई और फिर स्मॉल आर जो कि इनर होगा तो उसको माइनस, मतलब कि आर का क्यूब। अब इसमें से कॉमन देखा जाए तो 2/3 पाई और ब्रैकेट में क्या बचा, आर का क्यूब माइनस ऑफ स्मॉल आर, ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर 2/3 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मतलब कि पाई का वैल्यू 22/7 आ जाएगा। और यहाँ पर कैपिटल आर जो कि कितना है 1.01 का क्यूब माइनस स्मॉल आर, वो तो हमारा सिंपल है 1 मीटर है तो उसको तो ऐसे ही लिख दो, ये चीज़ आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये हो गया हमारा 44 अपॉन में ये दोनों हो गए 21। अब यहाँ पर इसका अगर क्यूब करें तो ये होता है 1.0303 होता है। ओके, और माइनस इसका क्यूब तो 1 ही होगा, इसमें से अगर माइनस कर दें तो ये 44 अपॉन में 21 और फिर मल्टीप्लाई में इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.0303 हो जाएगा। देखो 3 से कट जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये पूरा कटेगा तो 0.0101 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.0101, 44 से मल्टीप्लाई तो 404 फिर 0.0 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आ जाएगा 404.0 कुछ इस तरीके से। पॉइंट तो अभी भूल जाओ, हम डायरेक्टली काउंट करके लिख देंगे 4 फिर 4 फिर अगेन 4 फिर 0 तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट 1 2 3 4, तो मतलब कि 1 2 3 4 मीन्स यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना आ गया 0 मतलब कि एक ही 0 लगाएंगे, अब 0.444 एंड अगेन 4। ओके, डिवाइड बाय 7। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.06348 और ये हमारा मीटर था तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर हमें क्या देखा, सरफेस एरिया गिवन है। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो है वो कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर और इसके प्लेस पे कितना आ जाएगा 154 इज इक्वल टू 4 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 154 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, ये चीज़ हो जाएगा। अब इसको 11 से कट करो, 11 2 जा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 1 जा
और फिर 11 4 जा, ये आ जाएगा 14 और फिर 2 से कट कर दो तो ये आ गया 7। अब यहाँ पर 7 इंटू 7 अपॉन में 4 बचा इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर अपॉन में 4 को 2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मतलब कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जिससे कि ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आर जो आया वो कितना आया 7/2 आया। अब ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर ही आ जाएगा ये भी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो कि क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब कि 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू, अब आर हमारा यहाँ पर 7/2 है तो इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे, मतलब कि 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। देखो इससे ये ख़त्म, 2 से इसको कट करेंगे तो 2, इससे ये ख़त्म हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा आया 11 इंटू 49 अपॉन में 3 और इसका मल्टीप्लाई 9 और 9 4 13, 4 और 1 5 डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3 तो 2 बचा, फिर यहाँ पर 3 7 21 फिर 2 बचा, फिर 9 सा फिर 2 बचा तो 2/3 और ये हमारा हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको एग्जाम में अच्छे से करके जाना है। ओके, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो हमें मतलब कि ये जो डोम दे रखा है ये कैसा है, हेमिस्फेरिकल है। ओके, आगे क्या दे रखा है, फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ₹4,989.60। ओके, मतलब ये टोटल कॉस्ट दे रखी है वाइट वॉश कराने की। आगे क्या दे रखा है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ ₹20 पर स्क्वायर मीटर, अगर इसका 20 पर स्क्वायर मीटर है तो टोटल कॉस्ट ये दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड द इनसाइड द सरफेस एरिया ऑफ द डोम, और सेकंड है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। मतलब कि यहाँ पर अब देखो क्या होता है, जैसे कि हमारे को सरफेस एरिया गिवन है और उसको पर स्क्वायर मीटर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाता है। अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, उसका उल्टा, मतलब कि 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ डोम रुपीज़ कितना है 4989.60। अब यहाँ पर कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर भी दे रखा है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश पर स्क्वायर मीटर, जो कि ₹20 है, ठीक है। अब 20 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, डोम का। यहाँ पर फिर हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द डोम। अब डोम किस टाइप का है, हेमिस्फेरिकल, तो यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन कर दो हेमिस्फीयर। ओके, जो कि कितना होगा 4989.60 बाय 20, 2 से कट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा और इसको कट करेंगे तो 2494 पॉइंट, ये हो गया 8 और 0 था तो 0। ओके, अब 10 से जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो मतलब कि ये आ जाएगा 249.48 बन जाएगा, जो कि ये सरफेस एरिया होगा किसका, हेमिस्फीयर का। और सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर।
तो यहाँ पर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रखेंगे और यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे। r हमें पता चल गया तो हम इसका सेकंड पार्ट भी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हमारा ये आ गया। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 249.48 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 और इंटू में आर स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 249.48 इंटू 7 अपॉन में 2 और 22 ये डिवाइड में आ जाएंगे, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। ओके, अब आगे करते हैं इसे। देखो अब यहाँ पर इसको कट करते हैं, 2 से जब कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 और फिर 4.74, ये आ गया इसको कट करने के बाद 2 से, और 2 से यहाँ पर कट करेंगे तो ये 11, और यहाँ पर इसको कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, फिर 2.3 और फिर 7। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 सा 49 और फिर 7 3 सा 21 और 4 कैरी था, है ना, तो ये 5 हो जाएगा 25, और फिर 2 7 2 सा 14, 14 और 2 ये आ गया हमारा 16। ओके, अब यहाँ पर 6 इंटू 7, 7 इंटू 6 42 और 43 हो जाएगा अपॉन में 11 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 39.69 आ जाएगा, जो कि आर स्क्वायर होगा। ये उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 39.69 इज इक्वल टू आर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6.3 आ जाएगा इज इक्वल टू आर। तो मतलब कि यहाँ पर जो आर आया हमारा वो कितना हो गया, आर जो हुआ यहाँ पर आर इज इक्वल टू ये हमारा 6.3 मीटर हो गया। अब इसका वॉल्यूम देखना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर ये दे रखा है तो 3 टाइम्स आ जाएगा, मतलब कि 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। ओके, अब यहाँ पर इसको कट करो, इससे इसको कट करेंगे तो ये 9 सा 63 होता है, 7 9 सा 63, तो मतलब कि 0.9 आ जाएगा, और इसको इससे कट करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा 44 इंटू 0.3 इंटू 63, मतलब 6.3 इंटू 6.3। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 13.2, और इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा स्क्वायर ही है एक तरीके से, तो ये आ जाएगा 39.69, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा हमारा 523.908 मीटर क्यूब। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कंप्लीट होता है। ये हो गया हमारा फुल क्वेश्चन, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, 27 सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the first part दे रखा है radius r dash of the new sphere, और फिर सेकंड पार्ट दे रखा है रेशियो ऑफ s एंड s dash। मतलब क्या है, यहाँ पर 27 स्फीयर्स थे, ठीक है, उनको मेल्ट करके एक न्यू स्फीयर बनाया गया जिसका सरफेस एरिया जो है वो s dash है और रेडियस उसकी r डैश होगी, तो वो हमें फाइंड करना है। उसके बाद जो ओल्ड सरफेस एरिया था स्फीयर का और जो न्यू है उन दोनों का रेशियो बताना है हमें, ठीक है। तो पहले ओल्ड का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्फीयर, वो तो आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना।
4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम, अच्छा इसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में कह रखा है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर वो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या है, इनको वॉल्यूम जो है इसको क्या करा, मेल्ट करा, कितने 27 को, तो वो क्या आएगा, जब उसको मेल्ट कर देंगे तो न्यू स्फीयर बन के आएगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर वो होगा हमारा 27 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 27 और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला, मतलब कि 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका जो नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब होगा। ओके, अब देखो 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, यहाँ पर आर डैश का क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर 27 आर क्यूब होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3r पूरे का होल क्यूब। तो आर डैश का क्यूब, इससे ये कट जाएगा, तो आर डैश मीन्स रेडियस जो है वो नए स्फीयर की क्या आ जाएगी 3r आ जाएगी। ओके, अब इसका सरफेस एरिया देखते हैं। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। देखो वैसे तो देखा जाए यहाँ पर 4 पाई, अब r हमारा r डैश से रिप्रेजेंट करना है, तो r डैश का स्क्वायर हो जाएगा, और r डैश किसके इक्वल 4 पाई r 3r का स्क्वायर, तो r डैश के प्लेस पे कितना आ जाएगा 3r आ जाएगा, और पूरे का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 पाई और इसका स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई में 9r स्क्वायर होगा, और ये 9 × 4 तो 36 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करना है सरफेस एरिया को एस डैश से, ठीक है। अब सेकंड पार्ट हमें दे रखा था इसका, जो कि रेशो फाइंड करना है। ओके, तो सेकंड पार्ट जो कि रेशो फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेशो इज इक्वल टू एस अपॉन में एस डैश। तो एस जो है वो हमारा क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, और एस डैश कितना है 36 पाई आर स्क्वायर, तो मतलब कि 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 36 पाई आर स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और 4 से इसको कट करेंगे तो 9 पे चला जाएगा, तो 1 अपॉन में 9 आया। तो न्यू जो रेशो आया न्यू और ओल्ड का, ठीक है, तो वो कितना होगा 1:9। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट हो गया, और फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। आर फाइंड करना था वो ये कंप्लीट, और रेशो फाइंड करना है वो ये। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, अ कैप्सूल ऑफ अ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर कितना लिखा है 3.5 mm। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल, और यहाँ पर क्या है किस फॉर्म में mm3, मतलब कि एक तरीके से वॉल्यूम पूछ रहा है इसका कि वो क्या होगा, और इसका डायमीटर क्या दे रखा है, डायमीटर 3.5 mm दे रखा है। ओके, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाय 2 mm। ओके, अब वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, शेप ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पर स्फीयर आ जाएगा, तो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, और आर हमारा कितना है 3.5/2, 3.5/2, मतलब कि यहाँ पर 3 टाइम्स, क्योंकि क्यूब था,
इससे इसको कट करेंगे 2, फिर इससे इसको कट कर देंगे, फिर यहाँ पर ये कट होगा 11 आ जाएगा, 7 पंजे 35 मतलब कि 0.5 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5.5 आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये 12.25 हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय 3 बचा था तो 3 आ गया। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 12, 25 और 5.5 यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर 25, 10, 2, 12, कैरी 1, 10 और 1, 11, 5 और 1, 6, ये आ गया। 5, 2, 1, 6, यहाँ पर 5, 7, ये हो गया 3, ये हो गया 7 और फिर 6, 3 के बाद पॉइंट 1, 2, 3, तो मतलब पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब कि 67.375 और डिवाइड बाय 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा, फिर 3 2 ज़ा पॉइंट, 3 4 ज़ा 12, फिर कैरी 1, 3 5 ज़ा 15। ओके, और फिर यहाँ पर 2 बचा, और फिर 3 8 ज़ा, फिर उसके बाद हम अप्रॉक्स लिख देंगे mm³ और ये अप्रॉक्स। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर देना, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें और अच्छे से वीडियो बनाने में हेल्प होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।